नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पे हमने जो लाइनें डाली थी 47,300 के आसपास, हमने कहा था अगर एक बार ये लेवल पार हो गया तो आपको बैंक निफ्टी में 48,300 तक का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। और बैंक निफ्टी अभी 48,300 के लेवल की ओर अग्रसर हो गया है। अब देखिए, कल की डेट में हो सकता है अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप में ओपनिंग होता है तो जैसे ही 48,300 के आसपास पहुंचेगा वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन दोबारा से जब 48,300 का लेवल 30 मिनट के चार्ट पे अगर पार हो जाएगा और ब्रेकआउट आएगा तो आपको ऊपर के लेवल पे एक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए नीचे की ओर गैप डाउन में ओपनिंग होगा तो आप देखते हैं कि नीचे की ओर जो है 47,500 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का चार्ट शानदार चार्ट है। कुछ समय से आप देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और आइए दोस्तों, अब निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं कि निफ्टी में भी शानदार तेज़ी बनी और शानदार रिकवरी आई। और निफ्टी में जो 22,200 के आसपास एक सपोर्ट था, वहीं से सपोर्ट लेके फिर निफ्टी ऊपर की ओर गया। और निफ्टी दुखे तो दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन 22,500 के आसपास एक फिबोनाची स्तर का है, जहाँ से कि आप देख रहे हैं कि कुछ निफ्टी वहाँ तक पहुँचने के बाद हल्का-फुल्का नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, अगर 22,500 हो गया तो फिर निफ्टी 23,000 की ओर अग्रसर हो जाएगा। और अगर आप ये डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ था। और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के आधार पे निफ्टी में 1,000 पॉइंट की तेज़ी बनना चाहिए, क्योंकि जो ट्रायंगल का बेस है वही 1,000 पॉइंट के आसपास है। तो अभी निफ्टी में और जान बाकी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाजार में उस तरीके का मूवमेंट नहीं है, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ गिरावट आती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, आप देखिए कल की डेट में मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से रेजिस्टेंस की लाइन डाल देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस थी 22,400 के आसपास, इसको पार करके गया। अब दोस्तों देखिए, अगर निफ्टी कल की डेट में अगर गिरावट आती है तो अब 22,400 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर एक बार ये लेवल भी नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो 22,350 ये दो नीचे की ओर सपोर्ट होगा। तो दोस्तों आइए, अब निफ्टी की बात हो गई, एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो उस तरीके का मूवमेंट नहीं है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ गिरावट आती हुई दिख रही है। ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का हम वीकली चार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अब कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 15,500 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे 15,500 के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में सपोर्ट है। अगर एक बार ये लेवल भंग हो जाएगा तो चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और तब आपको बाजार में कुछ करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब तक करेक्शन दिखाएगा तब तक आपको बाजार में हो सकता है कि कोई बड़ा मोमेंटम ना बने। केवल बैंकिंग स्टॉक और बड़े शेयरों में मोमेंटम बन रहा है। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स के जितने भी स्टॉक है सब में थोड़ा कमजोरी आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है दोस्तों। तो आप इस इंडेक्स को जरूर पैनी नजर रखिए। तो इसी तरीके से अगर आप निफ्टी मिड कैप को भी देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में भी कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो लीजिए, मैं आपके सामने निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट को देखता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी लगातार कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से बाज़ार में कुछ जो मोमेंटम बना था वो थम गया है। और लेकिन अभी देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। किसी प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं हुई है। चार्ट का स्ट्रक्चर खराब होगा तब जब 47,200 के नीचे निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट आएगा तब। और अभी चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। और आइए दोस्तों, अब डॉलर के चार्ट को देखते हैं। तो लीजिए है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में लगातार कमजोरी बन रही है। और इसी का नतीजा ये है कि मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। डॉलर से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आइए एक बार इंडिया बिक्स को देखते हैं दोस्तों। लीजिए, ये है विक्स और आप विक्स को देख रहे हैं कि विक्स में जो हमने रेजिस्टेंस की लाइन डाली थी जो कि 15.5 के आसपास है और विक्स उसको पार ना कर सका। और यहाँ पे विक्स में कुछ कमजोरी आती हुई दिख रही है और विक्स 14 के आसपास चल रहा है। तो विक्स से भी कोई चिंताजनक नहीं है। विक्स में कोई एकाएक उछाल आने की संभावना भी ऐसी अभी नहीं दिख रही है। जब विक्स में एकाएक उछाल आएगा तो मार्केट में कुछ कमजोरी बन सकती है।
लेकिन अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखें तो वहाँ पे कुछ तेज़ी बन रहा है दोस्तों। और ये देखें तो गोल्ड यहाँ से जो 61,000 के आसपास सपोर्ट था, वहीं से गोल्ड में तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो गोल्ड के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में अभी भी जो हायर बॉटम्स बन रहे हैं, इस आधार पे गोल्ड में बढ़त आ रही है। तो गोल्ड के चार्ट में कोई गिरावट नहीं है और गोल्ड की बढ़त मार्केट के लिए आमतौर पर शुभ संकेत नहीं होता, लेकिन गोल्ड भी बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है। ये अच्छा संकेत है दोस्तों। तो ये है दोस्तों गोल्ड का चार्ट। एक बार डाउ जोन्स के चार्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यह है डाउ जोन्स का चार्ट और डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अभी इस सप्ताह में कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। और डाउ जोन्स जब दोबारा से रन अप पकड़ेगा तो मार्केट में फिर से इंडियन मार्केट में और स्ट्रांग मजबूती आएगी। तो डाउ जोन्स में भी कोई चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बड़ी खराबी नहीं हुई है। और नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में जो रजिस्टेंस है उसी के आसपास घूम रहा है। तो ये है नैस्डैक। एक बार नैस्डैक में ये जो लेवल था पार हुआ था, लेकिन बाद में देखें तो नैस्डैक में कुछ करेक्शन आ रहा है। दोबारा से जब नैस्डैक लौटेगा 16,000 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखेंगे कि आईटी इंडेक्स में भी शानदार तेज़ी बनेगी। तो नैस्डैक का चार्ट भी अभी बिल्कुल ठीक है, चार्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब 16,000 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट आने के बाद टिक जाएगा, तो आप देखेंगे कि नैस्डैक में भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।